गुड मॉर्निंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 2020 बाई केमिकल सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कई वीडियो हमने अपलोड किया है और ये जो वीडियो आज का होगा ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत होगा और खासकर क्लास 12 के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो पिछले वीडियो में मैंने चालकता के बारे में बताया था और विशिष्ट चालकता के बारे में बताया था। ठीक है, चालकता में मैंने आपको रिपीट करा दूं कि क्या बताया था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाती है या चालकत्व कहते हैं। और जो दूसरा आपका बताया था मैंने विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये बात मैंने आपको क्लियर किया था। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करेंगे बेटा वो क्या होगा, मोलर चालकता। सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री और जो आपका चैप्टर है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो भी यहाँ आज हम बताने जा रहे हैं ये पेपर में आता है बेटा, एग्जाम में आता है और ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, बस केवल थोड़ा सा केयर करिए, ध्यान करिए, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मोलर चालकता का मतलब क्या है? चालकता का मतलब तो समझ ही रहे हो। चालकता का मतलब क्या है, किसी पदार्थ द्वारा अपने अंदर जली विलयन वैद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता। अब मोलर का मतलब क्या है, मोलर लग जाए एक मोल, वह विलयन की सांद्रता क्या होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए। जैसे देखो किसी वैद्युत अपघट के 1 मोल प्रति लीटर वाले जली विलयन की, ठीक है, कुल चालकता जो होती है उसे हम बेटा मोलर चालकता कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ध्यान दो, जो वैद्युत अपघट होते हैं उनको जल में डाल दें तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में प्रवाहित होती है धारा, राइट। ठीक है, अभी हम बाई फिगर समझा रहे हैं, पहले समझिए। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं कि उनको जल में डालने पर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं, यानी उनकी चालकता क्या होती है, नगण्य होती है। तो जिनकी चालकता होती है, ठीक है, उनका अगर 1 मोल विलयन में डाल दिया जाए, 1 मोल डालने पर उस 1 मोल के जली विलयन उपस्थित होने के कारण जितनी चालकता होगी वही चालकता क्या होती बेटा, मोलर कंडक्टिविटी अर्थात मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप सपोज करिए ये आपका मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई विलयन है और इसमें बेटा किसका विलयन है, वैद्युत अपघट के रूप में क्या है, NaCl। NaCl एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में डालने के बाद वैद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य करता है। ऐसे पदार्थ को वैद्युत अपघट कहते हैं, अर्थात NaCl क्या है, यहाँ पर वैद्युत अपघट्य है। समझ में आ गई होगी बात। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब मैंने बताया था प्लस और माइनस, मतलब किसी भी चीज़ में धारा प्रवाहित करनी है तो एक जो आप लाल काला कहते हो, ठीक है, प्लस और माइनस वही होता है ना, तो वो क्या है, वो बेटा इलेक्ट्रोड कहलाता है केमिस्ट्री की भाषा में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक पात्र में NaCl का 1 मोल, कितना मोल बेटा, 1 मोल डाल करके विलयन बना के इलेक्ट्रोड लगा के धारा जब प्रवाहित किया तो जितनी धारा प्रवाहित होगी 1 मोल NaCl द्वारा वही क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है, अर्थात मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है बेटा, 1 मोल वाली बात याद रखनी है। समझ में आ गई होगी बात, समझ गया कि नहीं? अब यहाँ पर जैसे एक सॉल्यूशन फिर से ले लेते हैं हम, इसमें भी NaCl डाल देते हैं, लेकिन इसमें NaCl मान लीजिए 20 मोल डाला है, ठीक है, 25 मोल डाला है, 10 मोल डाला है, तो उस फिर जब धारा प्रवाहित करोगे तो धारा भाई प्रवाहित होगी ही। लेकिन जब विलयन का क्या हो, 1 मोल, ठीक है, विलयन में 1 मोल NaCl उपस्थित हो तब जो धारा प्रवाहित हो 1 मोल द्वारा वही आपकी क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। आई होप समझ गए होंगे बेटा। और इसका जो मात्रक होता है, ठीक, इसका जो इस प्रतीक होता है इसे लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। ठीक, लैम्डा m से व्यक्त करते हैं, कहीं कहीं पर म्यू से भी व्यक्त कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में लैम्डा m होता है, अर्थात लैम्डा m मोलर चालकता का क्या है बेटा, प्रतीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरह से ये डिफिनेशन क्लियर हो गई, बाई फिगर मैंने समझा दिया। अब हम आपको इसके फार्मूले बताने चल रहे हैं कि मोलर चालकता का फिर समीकरण क्या होता है। मान लीजिए इस पर सवाल आते क्वेश्चन तो कैसे हल करोगे, इसलिए मोलर चालकता का फार्मूला भी हमें आना चाहिए। तो गाइस मैं उसको बताने चल रहा हूँ, तो ये नोट कर लीजिए आप तब तक, फिर फार्मूला हम बता रहे हैं। तो आइए गाइस नोट कर लिए होंगे।
तो ये देखिए मोलर चालकता का जो समीकरण होता है लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा गुणे वी होता है। ठीक है, यहाँ पर लेमडा एम मोलर चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा गुणे वी होता है। अब इस समीकरण यही आपका मोलर चालकता का समीकरण, लेकिन इसको थोड़ा जरा मॉडिफाइड करेंगे तो चूंकि V इज इक्वल टू 1/m होता है, ठीक है कि नहीं, आयतन V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/m होता है लीटर में। अगर हम इसको लीटर में ना करके हमेशा कन्वर्ट कर दें ml में कर दें तो फिर या घन सेंटीमीटर में कर दें, ठीक है, या ml में कर दें तो 1 गुणे 1000 हो जाएगा और बटा m हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने लीटर को कन्वर्ट किया ml में, तो ये जहाँ 1 था 1000 बटा m हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसी को हम रिप्लेस कर दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बेटा कि लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा और गुणे वी के स्थान पे क्या रखेंगे, अब ये रखेंगे, वी बराबर इतना आया ना 1000 और गुणे एम रखते हैं। ठीक है, यम मतलब मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये सांद्रता है मोल प्रति लीटर। तो बोलो लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा, ये के नहीं कप्पा है, गुणे 1000 इंटू एम, ये भी मोलर चालकता का समीकरण है, उसी का एक स्टैंडर्ड रूप है, ये होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस तरह से ये क्या हो गया बेटा, मोलर चालकता का समीकरण हो गया। अब हम इसे हटा करके यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए जो मैंने साइड में दिया बताने के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कि लेमडा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अर्थात मोलर चालकता, और ये कप्पा है। ठीक, कप्पा कल बताए थे विशिष्ट प्रतिरोध, नहीं विशिष्ट चालकता, सॉरी विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और वी जो है आयतन था, और यम जो है ये क्या है सांद्रता या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये आपको क्लियर किया। तो क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए ऐसे ही कि मोलर चालकता लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी होता है। वी यहाँ पर आयतन था, मैंने बताया था, चूंकि वी लीटर में है तो इसको वी बराबर 1/m होता है। जब सेंटीमीटर या ml में कन्वर्ट करोगे तो 1000/m था, तो वी के स्थान पे मैंने 1000m रख दिया, के कप्पा था ही। अब लेमडा एम क्या है, मोलर चालकता है बेटा, कप्पा विशिष्ट चालकता है, और वी आपका आयतन, और यम क्या है ग्राम मोल प्रति लीटर में सांद्रता है। तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया जो पेपर में आता है। ठीक है, कि मोलर चालकता किसे कहते हैं, नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। नोट करो बेटा। तो गाइज नोट कर लिया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जो हमको नेक्स्ट हेडिंग अब पढ़नी बेटा वो क्या है, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। समझ में आ गई बात कि नहीं। सांद्रता के साथ चालकत्व का मतलब होता है चालकता, चाहे आप चालकत्व कहिए चाहे चालकता अर्थात कंडक्टिविटी कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज इनटू कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन, मतलब अगर किसी विलयन की सांद्रता चेंज कर दें तो क्या उसके चालकता में भी कोई परिवर्तन होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए बेटा, ठीक है, NaCl है, इस विलयन में क्या है प्लस माइनस NaCl, ठीक है, और जो इसकी सांद्रता है इस विलयन की मान लीजिए 2 मोल प्रति लीटर है। कितना है, 2 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर यहाँ भी NaCl का विलयन है। ठीक है, यहाँ भी क्या है NaCl का विलयन है, प्लस माइनस लगा दिया, और यहाँ पर मान लीजिए 10 मोल प्रति लीटर है। ठीक है गाइज, तो ये 2 फिगर मैंने आपके सामने ड्रा किया है। ठीक है, ध्यान से फिगर देख रहे होंगे, तो देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम अभी बनाया समझाने के लिए। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, मतलब किसी भी वैद्युत अपघट्ट को जैसे नमक है जल में डाल दिया, ठीक है, डालने के बाद इसकी जो सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर या 5 कुछ भी बना, तो अगर हम सांद्रता में परिवर्तन कर दें, 10 मोल से 5 मोल कर दें, 3 मोल कर दें, तो क्या इसकी जो चालकता थी उसमें भी कोई परिवर्तन होगा, तो होगा। ठीक है, क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है विलयन है, इसमें 10 मोल NaCl घुला है पर लीटर। अब इसकी चालकता मान लीजिए कुछ है, अब इसमें मैंने थोड़ा सा क्या डाल दिया, जल डाल दिया। अब जल डाल देंगे
तो फिर 1 लीटर जल और डाल दिया, तो अब 1 लीटर में 10 मोल था, अब पानी 1 लीटर डाल दिए तो 2 लीटर बन गया, तो पर लीटर आधा आधा बढ़ गया, 5 ही क्या हो गया, 5 ही मोल NaCl हुआ, तो तनुता इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। और अमूमन होता क्या है कि जब तनुता बढ़ाते हैं किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन की, तो तनुता बढ़ाने के साथ साथ चालकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो NaCl आयन है तनुता बढ़ाने पर इसके आयन जो होते हैं NaCl के जो कण हैं वो क्या होते हैं, Na+ और Cl- में क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टूट जाते हैं तनुता बढ़ाने पर। और जब ज़्यादा से ज़्यादा आयन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि तनुता बढ़ाने पर, ठीक है, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता प्रायः बढ़ जाती है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर बढ़ जाती है, पॉइंट नंबर 1। और जो दूसरा पॉइंट हमारा होगा, ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो देखिए जैसे एक NaCl वैद्युत अपघट्य है और एक AgCl है, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है। क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। और ये बेटा इसकी अकॉर्डिंग दुर्बल है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य AgCl दुर्बल है। अब NaCl को जल में डालकर वैद्युत धारा प्रवाहित करें और इसको डालकर प्रवाहित करें, तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है, प्रबल का मतलब ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन डालने पर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा कण जल्दी से जल्दी क्या हो, टूट जाए आयनों में। और जो AgCl है दुर्बल है, दुर्बल का मतलब होता है जिससे जलीय विलयन डालने पर प्रबल की अपेक्षा कम आयनित हो, कम संख्या में आयन दे, ठीक है, उसे दुर्बल कहते हैं। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता होती है वो ज़्यादा होती है किसके अकॉर्डिंग, दुर्बल के, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की, ठीक है, मोलर चालकता, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अपेक्षा, ठीक है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती ज़्यादा? क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट जलीय विलयन में जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयनित होते हैं, इसलिए ज़्यादा आयन होने के कारण पर लीटर मोलर चालकता बढ़ जाती है। जबकि दुर्बल क्या होता है, कम आयनित होते हैं, पर लीटर आयनों की संख्या कम होती है, इसलिए क्या है, इसकी चालकता कम होती। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए।